नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और सट्टा बाजार के हिसाब से लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर नए आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं क्योंकि चुनावी जनसभाएं शुरू हो चुकी है, बड़े बड़े रोड शो देखने को मिल रहे हैं और पहले फेज का भी वोटिंग होने जा रही है। और ऐसे में सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया है 543 सीटों के लिए, उसके बाद मंत्रियों समेत बड़े दिग्गज नेताओं की नींदें उड़ गई हैं क्योंकि काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं क्योंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो उसके बाद कितनी हलचल हुई है और सट्टा बाजार ने कितने रुझान बदले हैं। कांग्रेस ने भी यहाँ पर बड़े सवाल हुए, अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं। 25 गारंटी समेत यहाँ पर सरकार पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं क्योंकि कई बड़े नेता विपक्ष के जिन पर आरोप थे भ्रष्टाचार के या कई जांचें चल रही थी, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हुई, उसके बाद वो जांचें रुकी हैं। इसको लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और अब काफी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद कितना कुछ माहौल बदला है और घोषणा पत्र भी सामने आ चुके हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में भी उतर गए हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी लगभग फाइनल हो चुका है। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का क्या अनुमान है, यहाँ पर जो आंकड़े हैं लोकसभा चुनाव के लिए, केरल की 20 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत की संभावना है, जबकि उनके गठबंधन एलडीएफ को 4 सीटें जा सकती है। यानी सभी सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है जो लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार के अनुमान सामने आ रहे हैं। जबकि कर्नाटक की 28 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 से 5 सीटों का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 20 से 24 सीटें जाने का अनुमान हो सकता है और जेडीएस को 2 सीटें। लेकिन आपको बता दें कि जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है, इस कारण से कर्नाटक में कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में जरूर सरकार बनाई है। इसके बावजूद वोट शेयर में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगे निकल रही है, जिसका फायदा उनको लोकसभा की सीटों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। गुजरात की 26 सीटों में से एक बार फिर से सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 1 सीट का अनुमान हो सकता है क्योंकि विधानसभा चुनाव में जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, जिसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करीब 810 सीटें मिलने का अनुमान है। 1 से 2 सीटें ऐसी भी है जहाँ पर सीधे तौर पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, जो अनुमान लोकसभा चुनाव को लेकर सामने आ रहे हैं। चंडीगढ़ की 1 सीट पर भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जहां पर आमने सामने की टक्कर होगी और आम आदमी पार्टी भी यहां पर यानी त्रिकोणीय टक्कर है। लेकिन जिस कारण से यहां पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी कई गंभीर आरोप लगे थे और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में बाद में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर फिर से मेयर बना लिया है। तो उसके बाद चंडीगढ़ की जो सीट है लोकसभा के लिए वो भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। काफी हलचल चंडीगढ़ में भी देखने को मिलेगी। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर भारी नजर आ रही है। 1 सीट है एजेएसयू पार्टी के लिए और जेएमएम को 1 सीट का अनुमान सट्टा बाजार के हिसाब से लगाया जा रहा है। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है और जिस कारण से यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी भी हुई है, उसका कितना कुछ माहौल बदलेगा झारखंड में ये लोकसभा चुनाव, क्योंकि आने वाले वक्त में यह विधानसभा चुनाव भी होने हैं। जबकि जम्मू और कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की संभावना है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 2 लोकसभा सीटें, 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन धारा 370 जैसे बड़े मुद्दों के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 5 सीटों पर जीत हासिल करेगी, ये भी काफी महत्वपूर्ण होता है। गोवा की 2 लोकसभा सीट भी निर्णायक मानी जा रही है। 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बीच है, पार्टी की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को करीब 10 सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 0 से 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है और बीआरएस को भी 2 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 1 सीट एआईएम पार्टी के पक्ष में भी जा सकती है। निश्चित तौर पर तेलंगाना में कांग्रेस यह सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। तमिलनाडु की 39 सीटों में से भी अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी इस बार कई बड़ी पार्टियों से गठबंधन किया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए है उसका आंकड़ा करीब 5 सीट तक पहुंचने की संभावना हो सकती है। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर करीब 9 सीटें, इससे भी ज्यादा कांग्रेस सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। डीएमके को 18 सीटें और अन्य यूपीए जो पार्टियां उनको 5 सीट की संभावना हो सकती है। वक्त की जाए तो तमिलनाडु में यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि दिल्ली की 7 सीटों में से यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत हासिल कर सकती है। लेकिन 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि दादर नगर की 1 सीट भी जो है शिवसेना के पक्ष में जा सकती है, क्योंकि इससे पहले भी शिवसेना के पक्ष में थी, उद्धव गुट के पक्ष में थी और इस बार माना जा रहा है कि ये सीट शिवसेना के पक्ष में जा सकती है। दमनदीप की 1 सीट पर भी यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। नागालैंड की 1 सीट पर सीधे तौर पर एनडीपी पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को सबसे ज्यादा
5 सीटों की संभावना हो रही है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 की संभावना यानी 3 सीटों पर टक्कर दे सकती है। और लेकिन माना जा रही है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है, क्योंकि अकाली दल से उनका गठबंधन टूटा है, उसका नुकसान उनको पंजाब में हो सकता है। आम आदमी पार्टी 4 सीट और यहाँ पर अकाली दल यूपीए के पक्ष में 1 सीट की संभावना हो सकती है। लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यहाँ पर अलग अलग चुनाव लड़े हैं और गठबंधन में अगर चुनाव लड़े तो सीधे तौर पर सभी सीटों पर पंजाब की यहाँ पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का कब्जा हो सकता था। पांडिचेरी एक सीट पर भी कांग्रेस का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें अब निर्णायक हो गई हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को भी करीब 21 सीटें और टीएमसी के पक्ष में भी 21 सीटें यानी 50-50 का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस लिहाज से सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया उस हिसाब से भी कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल टीएमसी में देखने को मिल सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट के पक्ष में ये लोकसभा सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीटें भी इस बार निर्णायक मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में भी काफी हलचल देखने को मिली है और नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में आ चुके हैं। और ऐसे में कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों की संभावना दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी 17 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ी सभी 17 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जेडीयू को नुकसान की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी है तो 8 से 10 सीट के पक्ष में उन जा सकते हैं, नहीं 8 से 10 सीटों पर ही चुनौती दे सकते हैं। बाकी सीटें आरजेडी के पक्ष में 6 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। 1 सीट यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल रहेगी। एलजेपी अन्य एनडीए के पक्ष में 0 से 7 लोकसभा सीट की संभावना यहाँ पर हो सकती है, जो बिहार को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। यानी एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी है, लेकिन 2019 के मुकाबले यहाँ पर नुकसान दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला सकती है, जिस कार का माहौल मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। विधानसभा चुनाव में भी एक तरफा जीत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटों पर जीत मिली थी। उस दम पर भारतीय जनता पार्टी इस बार दावा कर रही है और जो अनुमान सट्टा बाजार ने भी लगाया उस हिसाब से छिंदवाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार कमल खिला सकती है, जो अनुमान सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटें भी निर्णायक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही लोकसभा सीटें आती है और जिस खास सट्टा बाजार का अनुमान है, क्योंकि काफी हलचल महाराष्ट्र में भी देखने को मिली है। 3 बड़ी पार्टियां थी, लेकिन अब यहाँ पर 6 दलों में बढ़ चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा मिलेगा? क्या 2019 के मुकाबले महाराष्ट्र में जो उद्धव गुट शिवसेना थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थी, तो वो कहीं न कहीं क्या नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीट की संभावना हो रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल रही है और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 25 लोकसभा सीटें, शिवसेना को 6 सीटें, उद्धव गुट पवार गुट के लिए जो यूपीए है उसको 11 सीटें और एनसीपी एनडी को 4 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी करीब यहाँ पर बात की जाए तो करीब 30 से 35 सीट ही एनडीए के पक्ष में जा सकती है। बाकी सीटों पर इंडिया गठबंधन महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। और एक और लेटेस्ट सर्वे था जिसमें सीधे तौर पर महाराष्ट्र में यहाँ पर बात किया 24 सीटों की टक्कर देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र में पैच फंसेगा, ये सट्टा बाजार ने अभी अनुमान लगाया है। काफी हलचल है, लेकिन जनता किसके पक्ष में फैसला करेगी, जनता ही तय करेगी। राजस्थान की 25 सीटों में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सभी 25 सीटों पर भारी नजर आ रही, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी सरकार में है, उसका फायदा उनको लोकसभा चुनाव में भी मिल सकता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस तो 1 सीट पर यहाँ पर एनपीपी पार्टी के पक्ष में सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है, जबकि हिमाचल की 4 सीटों में से 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कब्जा जमा सकती है। हालांकि 1 से 2 सीट पर कड़ी टक्कर कांग्रेस भी यहाँ पर दे सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है, क्योंकि इससे पहले उपचुनाव में मंडी लोकसभा सीट पर यहाँ पर कांग्रेस ने यहाँ पर बाजी मारी थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान देखने को मिला था। और ऐसे में मंडी सीट हो या फिर यहाँ पर जो जिस कार की सीटें हैं 1 से 2 सीट पर कांग्रेस भी कड़ी टक्कर दे सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 3 लोकसभा सीटों पर, जबकि भारतीय जनता पार्टी का 7 लोकसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कमल खिला सकती है। यानी सीधे तौर पर कांटे की टक्कर मणिपुर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि मणिपुर मुद्दे को लेकर विपक्ष सवाल पूछता रहा सरकार से, लेकिन उसका कहीं न कहीं जिस कार की रणनीति देखने को मिली और यहाँ पर विपक्ष अभी भी पूछ रहा है कि अब तक मोदी जी मणिपुर में क्यों नहीं गए, इसको लेकर काफी हलचल भी रही है। तो मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 10 और बीजेपी जनता दल को 11 लोकसभा सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी जनता दल के बीच ही कड़ी टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। असम की 14 सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 2 लोकसभा सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 11 लोकसभा सीटें, एजीपी पार्टी को 1 लोकसभा सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है।
जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी यहाँ पर नजर आ रहा है। सिक्किम के एक लोकसभा सीट पर यहाँ पर SKM सिक्किम पार्टी का ही पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। लद्दाख की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस पार्टी को 0 सीट की संभावना, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 4 लोकसभा सीटें, टीडीपी को 13 सीटें जा सकती है। बासार कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी प्लस टीडीपी का गठबंधन हो चुका है, जिसका फायदा आंध्र प्रदेश में अब एनडीए को मिलने जा रहा है। करीब 15 सीट तक एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि बासार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर झटका लग रहा है। लक्षद्वीप की एक सीट पर भी एनडीए पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं और कांग्रेस को 1 लोकसभा सीट की संभावना हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 70 लोकसभा सीटों पर भारी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 0 से 5 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जो एनडीए है अन्य उनको 2 लोकसभा सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 70 से 72 सीटों पर एनडीए, जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस प्लस अन्य के पक्ष में यहाँ पर जो है करीब 8 से 10 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस का गठबंधन है वो यहाँ पर कांटे की टक्कर दे सकता है। इस तरह से अगर बात की जाए सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया लोकसभा चुनाव को लेकर, उस हिसाब से अगर बात की जाए तो 300 सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतती नजर आ रही है। यानी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा 272 उससे आगे निकल रही है, लेकिन 330 से लेकर 335 यानी 350 सीटों की जो आंकड़ा है उसको पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जो है आंकड़े उसके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। 1 के बदले 3 रुपए का भाव दिया जा रहा है, 1 रुपए के बदले 3 रुपए भाव, यानी जो आंकड़ा है वो फिलहाल मुश्किल नजर आ रहा है। लेकिन एनडीए की अगर बात की जाए तो एनडीए 350 के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो बराबर का भाव दिया जा रहा है। यानी एनडीए यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव में 350 सीटें के आसपास यहाँ पर हो सकता है जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के लिए तो 272 सीटों पर जो भाव 15 से 85 रुपए तक का भाव दिया जा रहा है। यानी कांग्रेस अपने दम पर अगर बहुमत का आंकड़ा हासिल कर लेती है तो 15 से 85 का भाव दिया जा रहा है, जबकि 154 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया। यानी लोकसभा चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उस हिसाब से कांग्रेस जो गठबंधन है करीब 150 सीटों के आसपास ही सिमटता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सीधे तौर पर बहुमत का आंकड़ा हासिल करता नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता तैयार है और बड़े बड़े दिग्गज नेता अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, चुनावी जनसभाएं भी कर रहे हैं और चुनावी प्रचार में भी जुटे हैं और बड़े बड़े वादे भी किए जा रहे हैं। तो जनता तय करेगी लोकसभा चुनाव में यहाँ पर 2024 में किसकी सरकार बनेगी। क्या बीजेपी का कमल फिर से खिलने जा रहा है, तो कितनी सीटों के साथ क्या कांग्रेस की वापसी होगी, तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटों पर आएगा और अन्य का क्या महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसको लेकर आप प्रेरणा रख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।